अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शान से और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और ठीक होना बनता भी है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, हर एक सेकंड के बाद कोई ना कोई खबर सुनने को मिलती है। और इसके बाद यही कहना बनता है कि आप पॉपकॉर्न लें और आप सुकून से इन चीज़ों को एंजॉय करें, क्योंकि जिस तरह से फैंस ने और पाकिस्तानियों ने बेइज्जती बर्दाश्त की टूर्स के दौरान, आयरलैंड टूर देख लें, इंग्लैंड टूर देख लें और उसके बाद वर्ल्ड कप में, तो मुझे लगता है शायद अब उन लोगों पे टाइम आ गया है और फैंस जो हैं सुकून से इन चीज़ों का मजा लेंगे और लेना बनता भी है। और मोहसिन नकवी साहब ने जो बातें कही थी कि मेजर सर्जरी होगी, और काफ़ी टाइम भी इस पर खामोशी छा गई थी और प्लेयर्स को एनओसी भी दे दिया गया जो लीग खेलने गए हुए हैं। तो उसके बाद यही चीज़ें सामने आ रही थी, क्यों आप इन प्लेयर्स को एनओसी दे रहे हैं और क्यों नहीं वो सर्जरी पे काम करे। लेकिन जो पहली सर्जरी हुई है जिसमें वहाब रियाज को और अब्दुल रज़ाक को, जो 7 लोगों की सिलेक्शन कमेटी बनाई गई थी, उस ओहदे से फारिग कर दिए गए इन लोगों को। और उसके बाद बहुत से लोगों ने रोना भी शुरू कर दिया कि आपने इन लोगों को क्यों बाहर निकाला और ये सर्जरी आपने इस तरह की है कि जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट को। लेकिन बहुत से फ़ायदे हैं, क्योंकि वहाब रियाज ने उन लोगों को जगह दी टीम में जो कि डिज़र्व ही नहीं करते थे। और उसके बाद जो नतायज आए उनका कौन जिम्मेदार था? बाबर आजम जिम्मेदार था। लेकिन जब वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड बनाया गया तो उसमें बाबर आजम का कोई भी फैसला उस तरह से आप कह सकते हैं, उन्होंने कोई अपना मशवरा नहीं दिया, अपना ओपिनियन नहीं दिया कि आप इस प्लेयर को टीम में रखें या फिर इस तरह से आप चीज़ों को लेकर चले। और उसके बाद वहाब रियाज की जो ट्वीट सामने आती है जिसमें उनका यही कहना है कि क्या 7 लोगों की कमेटी में सिर्फ एक मेरा जो वोट था वो डोमिनेट कर रहा था। और एक लिहाज से उनकी बात ठीक भी है, लेकिन वहाब रियाज पिछले 6 से 7 माह इतने सुकून से बैठे हुए थे और इतने गलत फैसले कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर रहते हुए। लेकिन जब उनको निकाला गया और साथ उनकी ट्वीट सामने आ गई, बड़ी हैरानकुन बात है, जब हफीज़ को निकाला गया इतनी चीज़ें हुई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, लेकिन वहाब रियाज की जानिब से बिल्कुल खामोशी थी। लेकिन जब उनको निकाला गया तो वही बात है कि जब आपको खुद को तकलीफ हो तो आप बोलते हैं उसके बाद। लेकिन उसके साथ ना सिर्फ उनको इस कमेटी का मेंबर से हटाया गया, बल्कि जो उनके पास एक और ओहदा था एज ए सीनियर मैनेजर का, जो कि वो खुद से ही हर ओहदे जो थे लेते जा रहे थे, चीफ सेलेक्टर वो बने, मतलब उन्होंने कोई भी ओहदा नहीं छोड़ा। तो अब उनको उस चीज़ से भी हटा दिया, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वहाब रियाज को बिल्कुल ही अलविदा कह दिया गया है। और बहुत ही कह लें खुश आइन खबर है ये। और इसके बाद मुझे लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है बेहतरी की तरफ जाएगा। लेकिन साथ ही जो एक खबर सामने आई है उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे कि शहीन शाह अफरीदी के ऊपर जिस तरह से कोचेस ने इल्ज़ामात लगाए हैं, इल्ज़ामात का लफ्ज़ कहना है मुनासिब नहीं है, लेकिन जो उन्होंने रिपोर्ट दी थी तीनों कोचेस ने, और उसके बाद और उस रिपोर्ट में ये चीज़ है कि शहीन का वहाँ पे बिहेवियर ठीक नहीं था, चाहे वो प्लेयर्स के साथ है, मैनेजमेंट के साथ है या कोचेस के साथ है। और उसके ऊपर मंसूर राना ने और वहाब रियाज ने बिल्कुल खामोशी की हुई थी, ना उनको मना कर रहे थे। और मना ही क्यों करना था? देखिए, अगर मंसूर राना की बात कर लें तो वो भी लाहौर कलंदर्स के मैनेजर हैं, वहाब रियाज की बात कर लें तो वहाब रियाज क्यों ही मना करेंगे, क्योंकि आप लोग बेहतर जानते हैं इस बारे में। तो उसके बाद अब देखते हैं कि शहीन के साथ अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, मोहसिन नकवी साहब जो हैं, क्या चीज़ें करेंगे और किस तरह का इस चीज़ के ऊपर वो है कह सकते हैं कि क्या फ़ैसला इस चीज़ के ऊपर लेंगे। लेकिन अगर शहीन ने इस तरह से किया, लेकिन शहीन की अगर आप बात कर लें कि उनकी इस तरह की पर्सनैलिटी नहीं लगती, बहुत हम्बल है, काम है, डाउन टू अर्थ है, और नेगेटिविटी इस तरह के फैलाने में मुझे नहीं लगता कि शहीन का हाथ होगा। लेकिन अगर कोचेस ने बात कही है तो इसमें कहीं झूठ भी नहीं है, क्योंकि गैरी भी थे और गैरी का तो पहला पाकिस्तान क्रिकेट के साथ पहली असाइनमेंट थी, तो वो इस तरह का क्यों बात करेंगे, किसी प्लेयर पर क्यों इल्ज़ाम लगाएंगे बिला वजह। और साथ ही अजहर महमूद की जानिब से बहुत सारी रिपोर्ट जो ने चमक रही थी, उसमें बहुत सारी बातें भी थी। लेकिन अजहर महमूद ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अब तक क्या ही काम की है? वो तो शदाब को ही बार बार मौका देते रहे, हर मैच में खिलाते रहे, 4-0 रन बना रहे थे वो हर मैच में, और उसके बाद भी वो शदाब को खिला रहे थे। और इसके पीछे कौन था? सबको बेहतर पता है कि अजहर महमूद थे। लेकिन जिस तरह के फैसले आ रहे हैं कि सबसे पहले जो सर्जरी हुई उसके बाद बहुत से लोगों ने रोना भी शुरू कर दिया, और सोशल मीडिया पे बहुत से फॉर्मर प्लेयर्स इनके बयान भी आ रहे हैं कि इस सर्जरी का क्या फ़ायदा। लेकिन बहुत सा फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाब रियाज की वजह से बहुत से लोगों के अब करियर जो हैं और बिजनेस के इवेंट के वो भी बंद हो जाएंगे, और होने को हैं, बल्कि हो चुके हैं एक किस्म के, क्योंकि वहाब रियाज ने आसम को मौका दिया और बहुत से प्लेयर्स को वहाब रियाज की टीम में लेकर आए। आमिर को उन्होंने बुलाया, इमाद को उन्होंने बुलाया, तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन बदनामी किसकी हुई? पाकिस्तान क्रिकेट की हुई दुनिया भर में। तो अगर इस तरह के फैसले ले रहे हैं मोहसिन नकवी, इस चीज़ पर इनको दाद देनी पड़ेगी, और इस चीज़ के वो हकदार भी हैं, क्योंकि इससे पहले कोई पाकिस्तान क्रिकेट में इस तरह का चेयरमैन नहीं आया जिसने आके इस तरह के फैसले किए हों और इस तरह के लोगों पे हाथ डाला हो जिन पे कोई सोच भी नहीं सकता। क्योंकि वहाब रियाज का आप देख लेंगे किस तरह का बैकग्राउंड है,
और वहाँ पे कोई कुछ कह नहीं सकता, वो कोई भी ओहदा ले लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। लेकिन अब मोहसिन नकवी हैं और उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए था। और मोहसिन नकवी के बारे में ये कहूँगी कि ना सिर्फ अब यहाँ पे कि वो काम करें, उनको जो जो ओहदा दिया जाता है, चाहे वो पॉलिटिकल मतलब पार्टी में उनकी रहते हुए हो या फिर उनके चैनल से वाबस्ता हो, जो उनका एक निजी चैनल है जिसको वो रन भी करते हैं, तो वहाँ में भी वो इस तरह के काम करते हैं। जो लोग काम नहीं करते उनको उठा के बाहर फेंक देते हैं। और इससे कबल मोहसिन नकवी साहब ने पुराने प्लेयर्स को, फॉर्मर प्लेयर्स को जो कि 1970s 80s में खेलते थे, उनको बुलाया था कि पाकिस्तान क्रिकेट को किस तरह से बेहतर किया जाए, कि उनका भी मशवरा लेते हैं। और इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है इतनी तनकीद की जद में आया। लेकिन मेरा उन लोगों से सवाल है कि पुराने प्लेयर्स हैं, नए प्लेयर्स हैं, कि मॉडर्न डे क्रिकेट का उनको आइडिया नहीं है कि किस तरह बेहतर की जाएगी। लेकिन उन प्लेयर्स ने पाकिस्तान के लिए बहुत कह लें खिदमात हैं उनकी, सर्व किया हुआ है और उन्होंने क्रिकेट ही खेली है। उन्होंने सोशल मीडिया पे आके रील्स नहीं बनाई, वीडियोस नहीं बनाई, तो उनको बेहतर पता होगा। आज का ना पता हो, लेकिन कम से कम मोहसिन नकवी साहब ने ये चीज़ करके उनको बुला के उनको इज्जत तो दी है कि जो कि इतने चेयरमैन आए हैं वो सिर्फ खुद को ही प्रोमिनेंट करते रहे। लेकिन मोहसिन नकवी ने उनको बुलाया और उनको बताया कि अगर आपने पाकिस्तान क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान को सर्व किया है, तो आप इस चीज़ के हकदार हैं कि आपको इस जगह पे बुलाकर आपसे मशवरा करना चाहिए। तो मुझे लगता है शायद बिल्कुल ठीक था। अगर वहाँ पे आप देख लेंगे मोहसिन नकवी के दाएं और बाएं साइड पे जो लोग बैठे हुए थे, उन लोगों से मोहसिन नकवी क्यों नहीं जवाब लेते, क्यों नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इतने टाइम से वो काम कर रहे हैं और क्यों नहीं बेहतरी की तरफ चीज़ें आ रही है। और वहाँ पे नदीम खान थे जो रिसेंटली NCA के डायरेक्टर भी बने। लेकिन मुझे लगता है कि शायद इन लोगों से पूछना चाहिए, क्योंकि ये लोग खामोशी से सिर्फ अपना काम ही कर रहे हैं ताकि हमारा ओहदा ना चला जाए। लेकिन हर इंसान, हर कैले सिंगल पर्सन जो है, जो कारकर्दगी हुई है उतने लंबे टाइम से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं आ रही, हर बंदा जवाबदेह होना चाहिए। और उसी मीटिंग में सलमान बट भी मौजूद थे। और कुछ टाइम पहले जब PCB के अंदर इनको रखा गया, ओहदा दिया गया, जिसके बाद लोगों ने इस तरह का रिस्पॉन्ड किया, इस तरह से तनकीद की कि उनको अगले दिन ही हटा दिया गया। और मुझे लगता है शायद एक प्लेयर की रिस्पेक्ट अपनी भी है और आपको इस तरह की चीज़ें, पहले आप उनको वो जगह देते ही ना कि बाद में आपने अगले दिन उतारना है। और सलमान बट के बारे में अगर कहने के पाकिस्तान में अगर एक कोई अच्छा क्रिकेटिंग माइंड है तो वो सलमान बट है। और अगर आपने मोहम्मद आमिर को चांस दिया, चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने खेली, उसके बाद टीवी पे बैठ के वो बातें करते रहे, दोबारा अपने टीम इनको हिस्सा बनाया, वर्ल्ड कप खिलाया, तो आप क्या सलमान बट को चांस नहीं दे सकते? फिर तो नाइंसाफ़ी है कि अगर 3 प्लेयर्स है फिक्सिंग में और अगर आप एक को मौका दे रहे हैं और बाकियों को चांस नहीं दे रहे, फिर तो शायद आप कह लें कि उनको ज़्यादा फेवर दी जा रही है और इनके साथ ज्यादती की जा रही है, क्योंकि शायद ये अच्छा बोलने की, अच्छा दिमाग रखने की सलाहियत रखते हैं इसी वजह से। लेकिन सलमान बट ने वहाँ पे बैठ के जो बातें की मीटिंग के दौरान, जैसे ना मोहसिन नकवी ने गौर से सुना, बल्कि वहाँ पे जितने लोग बैठे थे, जितने फॉर्मर प्लेयर्स थे, यहाँ तक कि नदीम खान और सलमान नसीर जो थे, उन्होंने बहुत गौर से बातें सुनी और उस चीज़ पे इत्तफाक भी किया। मेरा तनसाती मानना ये है कि सलमान बट को आप चीफ सेलेक्टर का ओहदा दे दें और उसके बाद देखें चीज़ें किस तरह बेहतरी की तरफ जाएंगी। क्योंकि अगर कप्तानी के लिहाज से देख लें, मतलब आप डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल किसी भी लेवल पे अगर आप बात कर लें, तो सलमान बट जो हैं बहुत बेहतर बातें करते भी हैं। वो हफीज़ वाला काम नहीं है कि सिर्फ टीवी बैठ के बातें ही करनी है और प्रोफेसर का लकब ले लेना है और बाद में जब आपको मौका मिला है टीम के साथ तो आप काम नहीं करेंगे। सलमान बट का जहाँ तक देखने में लगता है कि ये चीज़ सही है और उनको मौका मिलना भी चाहिए। और बाकी जो फॉर्मर प्लेयर्स को बुलाने वाली बात है जिसके ऊपर हर कोई कहता है, यहाँ तक कि तनवीर अहमद, और उनका ये कहना था कि मुझे भी बुलाया गया लेकिन मैं उस मीटिंग में नहीं गया जब मैंने देखा कि वहाँ पे ये लोग आ रहे हैं। तो मतलब आपको तो जाना वहाँ पे बनता ही नहीं था, वहाँ पे भी आपने अपना एक ही मौका रखना था और वहाँ पे आपको रीच नहीं मिली थी बेसिकली, या फिर वहाँ पे आपको पैसा नहीं मिला था उस प्लेयर के नाम पे, तो आपने सोचा कि मैं क्यों ही जाऊँ। लेकिन अच्छी बात है कि आपने ये एक अच्छा स्टेप लिया है और एक कह लें कि अक्लमंदी वाला काम किया कि आप वहाँ पे नहीं गए, आप ट्विटर पे बैठे हैं, आप टीवी पे बैठे हैं और आप एक ही प्लेयर का नाम लेके अपना कारोबार चलाएं। और उसके बाद उन्होंने जो बातें की थी तनवीर अहमद ने, मतलब वो खुद एक प्लेयर हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, तो उनका क्या ही काम बनता था कि आप उन प्लेयर्स को तनकीद के निशाना बनाएं कि आपने वहाँ पे इंतखाब आलम को बुलाया, वहाँ पे आपने सलीम जाफ़र को बुलाया, मतलब पुराने प्लेयर्स को। लेकिन वहाँ पे यासिर हमीद भी थे, यासिर शाह भी थे, सरफराज अहमद भी थे। और लेकिन बहुत से लोगों का ये कहना है कि आपने राशिद लतीफ़ को क्यों नहीं बुलाया, मिसबाह उल हक को क्यों नहीं बुलाया, यूनुस खान थे, शाहिद अफरीदी थे। लेकिन ये वो सब प्लेयर्स हैं जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम कर चुके हैं और उनके होते हुए जब बेहतरी की तरफ चीज़ें नहीं आई तो आप क्या इन लोगों से अब भी एक्सपेक्ट करें कि आके काम करके देंगे, आपको अच्छा मशवरा देंगे? ये तो वही बात करेंगे जो इनकी अपनी टीम्स बनी हुई हैं, कौन सी टीम्स हैं आप बेहतर जानते हैं, और ये तो उन्हीं के हक में बात करेंगे, तो इन लोगों को बुलाने का फ़ायदा ही था। और राशिद लतीफ़ भी जो हैं उनको बहुत से लोग कहते हैं कि उनको आना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, लेकिन जहाँ तक मेरा ये मानना है, मेरे पर्सपेक्टिव से मुझे ऐसा लगता है
कि वो सिर्फ टीवी पे बैठ के बातें करें पीटीवी के साथ और अपना काम चलाएं, क्योंकि इस तरह के जो लोग हैं सिर्फ बातें ही कर सकते हैं। अगर उन्हें काम करना हो तो नजर आता है कहीं ना कहीं काम। और इससे पाकिस्तान क्रिकेट में जो चीज़ें मजीद हो रही हैं, मजीद खबरें भी सामने आएंगी और इससे लुत्फ उठाया जा सकता है। आप कह सकते हैं कि एक मूवी है और बस हर सीन कुछ टाइम बाद कोई ना कोई सीन देखने को मिल रहा है। तो इस तरह उम्मीद करते हैं कि जो चीज़ें हैं वो बेहतरी की तरफ जाएं, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा हो। और इसी के साथ मुझे भी आज की इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।